अनुभूति लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ है एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी जिनको आप जान ही गए होंगे। उनका इंट्रोडक्शन देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए सर का इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राज सातपुते सर, जो कि डायरेक्टर हैं 3 कंपनियों के, जोविस आयुर्वेद मुंबई, डर्म एक्टिव और एक्टिवेट। सर प्रैक्टिस करते हैं मुंबई में। सर ने अभी तक लगभग 10,000 प्लस पेशेंट देखे हैं। और सर राइट नाउ कंसल्टिंग करते हैं 35 प्लस कंट्रीज में। और सर यूट्यूब पे आयुर्वेदा से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी क्रिएट करते रहते हैं। और सर अभी हम लोग पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले हैं आपको। आप 1 लाख सब्सक्राइबर बस छूने ही वाले हैं और हम लोग की बहुत ही वेल विशेज आपके साथ में है। तो सर आज हम लोगों का मतलब पूरा मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं। तो सर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आयुर्वेदा के लिए? फर्स्टली नमस्ते सभी को। थैंक यू सो मच अनुभूति गुरुकुल फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू वैद्य सूर्य जी इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल टू कम ओवर हियर एंड शेयर माय थॉट्स अबाउट आयुर्वेदा। सो if you talk about the journey, so where has the journey started from? कई सारे lectures में I've spoken about कि where has the journey started from. It firstly started when I was back in my 12th standard. The journey started from acupuncture, where I just joined an acupuncture course. वहाँ पर कुछ results देखे, कुछ results मिले, that got somewhere converted into cosmetic acupuncture. I used to do more over cosmetic acupuncture when I was in 12th standard for acne or acne scars or for hair loss. तो कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। तो समवेयर फ्रॉम कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर एक एक करके बिफोर एंटरिंग द मेडिकल स्कूल कई सारे कोर्सेज वहां पर ही हो गए। नेचुरोपैथी है, बॉडी एक्यूपंक्चर, मैग्नेट थेरेपी, रेकी, प्राणिक हीलिंग, हिजामा है, कपिंग थेरेपी है, विच इज ऑल रिवॉल्विंग अराउंड आयुर्वेदा। ये बाद में रियलाइज हुआ, जस्ट द नेम्स आर डिफरेंट बट इट ऑल कम्स डाउन इन आयुर्वेदा। सो बिफोर गेटिंग इनटू द मेडिकल स्कूल somewhere I got did all of these courses and उसके बाद कहीं आयुर्वेद का इंट्रोडक्शन हुआ। कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज मिले जिनके अंडर सीखने का अपॉर्चुनिटी मिला and that has taken me to the place where I am. It's all because of them. जी सर, मतलब आपसे ही इंस्पिरेशन, अगर मैं अपनी पर्सनली खुद बात करूंगा तो मैं आपकी वीडियोस हमेशा देखता हूं और उनसे इंस्पिरेशन मिलती है किस टाइप से अवेयरनेस के साथ अपनी जो भी प्रैक्टिस है वो स्टेब्लिश करना और मोटिवेशन, सर दोनों चीज आपसे मिलती हैं। और सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी इन आयुर्वेदा, जैसा कि हम लोगों का आज का टॉपिक है, तो सर इसका क्या स्कोप है और ये कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी न्यू वैद्य हैं या न्यू डॉक्टर्स हैं? राइट। सो मैं पर्सनली डिवाइड करना चाहता हूँ 3 सेक्शन। जैसे पहला होता है आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी। आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी क्या है? इट्स मोर ओवर ब्यूटी विद ऑल द आयुर्वेदिक रेमेडीज, जैसे नेचुरल बटर मिल्क है हेयर रिमूवल के लिए, या एलोवेरा है, हल्दी, अम्बे हल्दी, कस्तूरी मंजन, ये सारे होममेड नेचुरल जेल्स या पैक्स या कुछ कॉम्बिनेशंस दे रहे हो घर पे लगाने के लिए। दैट्स वेयर व्हाट इज आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी. What is medical cosmetology or cosmetology is a total different world from dermatology or Ayurveda or the Ayurvedic cosmetology. It's a whole different world. Medical cosmetology का एक simple meaning है beauty with latest equipments. जहां पर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको पथ्य नहीं करना है, आपको दवाइयां नहीं लेने हैं, मशीन्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल अगर लेना है फॉर वेट लॉस, अभी वेट लॉस ये 2 चीजों से किया जा सकता है। नंबर 1 थिंग इज द एक्टिव एक्सरसाइज, जहां पर आप खुद एफर्ट्स डाल के यूर एक्सरसाइजिंग, यूर लूजिंग कैलोरीज एंड यूर लूजिंग वेट। डाइट कर रहे हो या वॉक कर रहे हो जिससे आपके कैलोरीज लूज होकर आप वजन कम कर रहे हो। पर कॉस्मेटोलॉजी क्या है? पैसिव एक्सरसाइज। द मशीन्स आर वर्किंग फॉर यू, वेदर इट्स स्किन, हेयर, वेट, इट्स ऑल अबाउट द लेजर और द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो मशीन्स आपके लिए काम कर रहे हैं। और डर्मेटोलॉजी क्या है? उसके भी आयुर्वेद हैज द बेस्ट रिजल्ट्स अगेन, चाहे वो कितने भी बड़े डिजीजेस हो, सोराइसिस है, फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, बड़े से बड़ा बीमारी है, 25-30 इयर्स के इन्फेक्शंस, आयुर्वेद हैज दैट पोटेंशियल कि महीने भर में किस तरह से वो कम होता है। और इसके अभी तक एक 1500 प्लस टेस्टिमोनियल्स, यानी 1500 प्लस हर एक डिजीज का बिफोर आफ्टर होने के बाद वी कैन एटलीस्ट से दिस दैट आयुर्वेद इज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू डर्मेटोलॉजी.
बट कहीं ना कहीं एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को सीख सकता है, एट द सेम टाइम वो कॉस्मेटोलॉजी के प्रिंसिपल्स को सीख सकता है, विच इज ओनली पॉसिबल इन आयुर्वेदा। जहां पर पेशेंट अगर आ रहा है, इफ द पेशेंट इज कमिंग एंड द पेशेंट इज आस्किंग मी कि मुझे एक्ने स्कार्स के लिए सर कुछ तो बताओ। अब ऐसा नहीं है कि एक्ने स्कार्स के लिए आयुर्वेद में कुछ नहीं है, आयुर्वेद हैज अ गुड रिजल्ट फॉर एक्ने स्कार्स। इंटरनल रक्त पित्त मेडिसिन है या एक्सटर्नली कुछ जलों का है या रक्तमोक्षण के कुछ टेक्निक से किया जा सकता है, पर द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज गोइंग टू टेक और द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट द पेशेंट हैज टू फुलफिल, हैज टू गिव टू स्कार भरने के लिए, वो बहुत ज्यादा जाने वाला है। तो ऐसे कंडीशंस में कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जैसे डर्मा रोलर हो गया या इंटेंस पल्स लाइट लेजर हो गया या मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स है, इनको अप्लाई करके विद इन 7 days टाइम या विद इन 2 sessions ऑफ टाइम इमीडिएट रिजल्ट्स हम दे सकते हैं। और वो स्कार्स वापस न होने के लिए आयुर्वेद से बेहतर तो और कुछ भी नहीं है। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी is the new boom that is going to happen, because कहीं ना कहीं कॉस्मेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी में भी वो रियकरेंस बहुत है, एक्ने है या एक्ने स्कार्स है या वेट है, कहीं ना कहीं उसका रियकरेंस बहुत हो रहा है। उसी सेक्शन में अगर हम आयुर्वेद से इंटीग्रेट कर रहे हैं, रक्तमोक्षण कर रहे हैं, विरेचन वमन बस्ती दे रहे हैं, लेखन बस्ती दे रहे हैं, सो जितना भी रिजल्ट हमें फ्रीजिंग टेक्निक है या क्रायोलाइपोलिसिस से मिला है फॉर वेट, दैट कैन बी सस्टेन्ड विद द आयुर्वेदिक पंचकर्मा। So combination of Ayurveda and medical cosmetology, not the Ayurvedic cosmetology, because वो आयुर्वेद में already आ रहा है। Medical cosmetology and Ayurveda has a lot of scope provided you get into the depth of it. जी सर, मतलब आपने डिमार्केशन कर दिया है कि सभी में, इनमें भी अंदर डिमार्केशन है। नहीं तो हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम में केवल समझते हैं कि डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे से डिमार्केट कर दिया है कि मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी और जो आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी, इनका इंटीग्रेशन एक तरीके से जरूरी है। yes. और सर, जो भी अगर न्यू वैद्य हैं और जो न्यू डॉक्टर हैं, जो भी इंटर्नशिप में है या इंटर्नशिप के बाद अगर अपनी कॉस्मेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी में जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सर उनका माइंडसेट क्या रहना चाहिए और उस टाइम पे कौन कौन से उनके लिए कोर्सेस हैं या ऐसी चीज वो ओरिएंटेशन के लिए कर सकते हैं जिससे उनका उस चीज में इंटरेस्ट बने? राइट। सो अगेन स्कोप के बारे में बात करें या कोर्सेज के बारे में बात करें तो कई सारे कोर्सेज है। PGDCC है, क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी, क्लिनिकल ट्राइकोलॉजी, इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऐसे टाइप ऑफ कोर्सेज होते हैं। पर कहीं ना कहीं कहीं इंस्टीट्यूट्स में उनका वहाँ का सिनेरियो देखने के बाद ऐसा कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि अगर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर कॉस्मेटोलॉजी या मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी सीखने जाए तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो BAMS है। BAMS अगर मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी करेगा तो क्या होगा ये सबको पता है, जैसे अभी मैंने वीडियो में बताया है, राइट। पर कहीं ना कहीं कॉस्मेटोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच नीड्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। आप एक सिटिंग में एक 5 मिनट्स के 5 मिनट्स के टाइम में आप पूरे स्किन को बर्न करके विद इन दैट 1 day पूरा स्किन को क्लियर कर सकते हो। इतना पोटेंशियल मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी में है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर एंड टू आंसर योर क्वेश्चन अगेन, कि उसकी डेप्थ में जाना, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलना कि लेजर्स को किस तरह से पकड़ते हैं, लेजर के क्या पार्ट्स है, लेजर को कैसे ऑपरेट करते हैं। आप जब तक 50 पेशेंट्स पर लेजर ऑपरेट नहीं करते या केमिकल पील्स के अंदाजे नहीं लेते, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर कोई भी फेस वॉश है मार्केट में, कोई भी, टेक एनी फेस वॉश, चलो वी टेक दिस फेस वॉश ओवर हियर, ये डर्मा एक्टिव का सेंसीवाइट फेस वॉश हो गया। तो अब इस फेस वॉश में लेट्स से देयर इज 2% ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, 2% ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड अप्लाई करके वॉश कर देते हैं, राइट। इन मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी राइट फ्रॉम 10% to 70-75% ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड वी अप्लाई टू द पेशेंट स्किन, डिपेंडिंग कि उसकी कंडीशन क्या है और उसमें एक्सपेक्टेड क्या है। तो यहाँ पर मैटर क्या करता है कि हमने कितने केसेस देखे हैं, हमने कितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एक्सपीरियंस लिया है। सो दिस इज समथिंग दैट विल डिफर अस। टू आंसर योर क्वेश्चन वंस अगेन कि क्या क्या कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि उस इंस्टीट्यूट में या उस जगह पर आपको वो राइट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस या आपका जो हक है आप बोल सकते हो, या आपको वो मिलना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। दूर से मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी या ऑनलाइन मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी कभी भी सीखा नहीं जा सकता। स्किन टेस्टिंग क्या होता है
हेयर रीग्रोथ के कितने चांसेस है, उसमें हेयर के 4 स्टेजेस है, एनाजिन है, केटाजिन है, टीलोजन है, उसके फेजेस स्टडी करना। कोई भी हेयर बॉल्डनेस का या रिसीडिंग हेयरलाइन का पेशेंट आ गया और हेयर ग्रोथ का या हेयर रीग्रोथ का उसको प्लान आगे सामने रखना कि दिस इज द हेयर रीग्रोथ प्लान, दिस इज 3 months प्रोग्राम, दिस इज हाउ वी आर डूइंग द सिटिंग, ऐसा बोल के कहीं ना कहीं सब कुछ नहीं होता। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एट दैट मोमेंट हेयर कौन से साइकिल में है, कौन से साइकिल में है, क्योंकि अगर वो एनाजिन फेज में है तो वैसे भी वो आयुर्वेदिक मेडिकेशन से हेयर बूम होने वाले हैं, हेयर ग्रोथ बूम होने वाली है। पर अगर वो टीलोजन फेज पे है और आप उसे अगर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट देते हो, ही इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स बाल्डनेस एंड देन ही इज गोइंग टू ब्लेम यू कि बाल ऑलरेडी गए और अभी और जा रहे हैं। सो टू कंक्लूड इन सिंपल वर्ड्स कि आपको जानना है एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में या ऐसा कोर्स, या इट ऑल डिपेंड्स कि आप किसी प्रैक्टिशनर के अंडर प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट नॉलेज ले रहे हो, जहां पर आपको पता चल रहा है कि परसेंटेज क्या है, कौन से पेशेंट्स के कितने कौन से स्किन टाइप के लिए, क्या प्रॉब्लम के लिए, क्या एक्सपेक्टेशन के लिए ग्लाइकोलिक एसिड है, कोजिक एसिड है। अगेन ये सारे एसिड्स यानी केमिकल्स नहीं है, दीज आर ऑल फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स। अभी मिल्क में क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। सो वही लैक्टिक एसिड इन अ हाई परसेंटेज इज लीडिंग टू स्किन लाइटनिंग। स्किन लाइटनिंग के लिए की कुछ चाहिए, सो 35-40% ऑफ लैक्टिक एसिड वी आर डूइंग। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कितना एक्सपीरियंस मिल रहा है। Well and good, if you are getting in a particular institute in your nearby area, then well and good. But again, सीखने के लिए कई सारे कोर्सेज है। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन यही होता है कि कोई भी चीज अगर सीखनी है, सो रादर देन अ कोर्स, अ प्रैक्टिशनर और अ टीचर से बेटर आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। कोर्स में जो चीजें मिलती है वो आपको कहीं ना कहीं लिमिट कर सकती है। सो दैट्स ऑल, बट कोर्सेज बहुत सारे हैं एंड देयर इज अ वाइड स्कोप व्हेन यू डू मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी। बहुत ही सर आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मतलब कोर्सेज केवल करने से चीज नहीं होगी, जब तक हम लोग उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम और उसमें कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। और सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो भी हम लोगों के ऐसे डिजीज है, सोरियासिस हो गया और फंगल इन्फेक्शन हो गया, इनका रिकरेंसी बहुत ज्यादा रहती है, तो उसमें आयुर्वेद कैसे काम करता है और किस टाइप का रिजल्ट देता है? सो अगेन रिकरेंस दिख रहा है सोरियासिस में या फंगल इन्फेक्शन में। अगेन बहुत ही कम समय में लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देने वाला एक ही शास्त्र है, वो है आयुर्वेद। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रूट कॉज पर काम कर रहा है और पंचकर्मा जैसा अवसर जो है या जो थेरेपी है या पंचकर्मा का जो विचार है, ये सिर्फ आयुर्वेद में ही है। बाकी कोई भी अगर सेक्शन में अगर हम देखें तो मेडिसिन ही है। सो पंचकर्मा का अगर हम अगर एक हेल्प ले आयुर्वेद के साथ, तो बहुत ही फास्टर हमें रिजल्ट्स दिखते हैं। क्यों? सबसे पहले तो कारण हमें अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी त्वचा विकार है। सो अगेन आयुर्वेद का क्या कहना है कि ऐसा नहीं कहा है कि एक्सटर्नल लेयर है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। सिंपली एक मीनिंग कहा है कि नख, केश्य, दंत, अस्थि, ये चारों को छोड़ के सब कुछ हमारी त्वचा है। और त्वचा विकार होने का मुख्य कारण है तो हमारे पेट के विकार। पेट बिगड़ा हुआ है तो त्वचा विकार होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टू लीड टू ब्लड इम्प्योरिटीज। रक्त धातु से ही मांस धातु बनता है और मांस से त्वचा। सो जो भी हम खाना खाने वाले हैं उसका एक इफेक्ट हमारी स्किन पर दिखने वाला है। कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन है, सोरियासिस है, द रूट कॉज इज द डाइजेशन, द रूट कॉज इज इनसाइड द बॉडी। कहीं भी हम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस या एक्सटर्नल क्रीम से वो पूरी तरह से कभी भी नहीं ठीक होता। कई बार पेशेंट्स सेंटर में आए हैं या फॉरेन के मोस्टली पेशेंट्स ने ये चैलेंज भी किया है कि, और कई इसके टेस्टिमोनियल्स है, कई वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी है जहां पर ये चैलेंज रखा था, यू ट्रीट माय फंगल इन्फेक्शन, यू ट्रीट माय सोरियासिस विदाउट एनी काइंड ऑफ एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन। और ऐसे केसेस में जहां पर कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बिना सिर्फ मेडिकेटेड घी और कुछ दवाइयां और पथ्य के से भी अगेन डिजीज ठीक हुआ है, बिकॉज रूट कॉज इज इनसाइड। दोष जो बड़े हुए हैं उसे बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दैट रिकरेंस कैन बी स्टॉप्ड। कृमि का विचार कर सकते हैं, इंटेस्टाइन्स में चिकटते हुए या स्टिक हुए जो कृमि है, जो डेड है पर इंटेस्टाइन्स के लेयर पर वो चिकटे हुए हैं, इट्स अटैच टू दैट लेयर। सो विरेचन से है या विडंग है, चोपचीनी है, इससे उसको फ्लश आउट करना, कृमि को बाहर निकाला, या क्रूमिंग न बसती है, या कई इंटरनल मेडिसिन से लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हमें बहुत ही कम समय में दिखाई देते हैं, एंड दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ आयुर्वेद। सर मेरे कलीग हैं हर्ष जी, वो जो कि 3rd ईयर के अभी स्टूडेंट हैं। उनका सर एक क्वेश्चन था कि मतलब ऐसे 2 लोग हैं, 2 पर्सनैलिटीज हैं,
तो एक दोनों लोग सेम डाइट ले रहे हैं, सेम तरीके के एनवायरनमेंट में हैं और सेम तरीके की उनकी मेंटल स्टेट है, लेकिन तब भी एक लोगों को पिंपल्स हो रहे हैं और एक लोगों को पिंपल्स नहीं हो रहे हैं। तो सर इसका क्या कारण हो सकता है आयुर्वेद की दृष्टि में? राइट, सो सिंपल सा रीजन है कि प्रकृति अलग है या उनका खाने का, अगेन यू विल से कि सब कुछ सेम अगर रखे सब कुछ, पर फिर भी देर आर सम डिफरेंसेस द वे ही इज ईटिंग द फूड, और उसके क्या विचार चल रहे हैं व्हाइल ही इज ईटिंग द फूड। मैक्सिमम एक वीडियो है यूट्यूब पर, व्हाई डिजीजेस अकर एज पर आयुर्वेदा, उसमें 9 कारण के बारे में आई स्पोकन अबाउट 9 रीजंस व्हाई डिजीज अकर्स। सो 9 कारण, वो प्रकृति विकृति वय बल सब कुछ सेम हो, पर फिर भी वो 9 रीजंस आर ऑलवेज प्रेजेंट। खाने के समय पे आप अगर कुछ और सोच रहे हो तो इंटेस्टाइन्स आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, इट्स गोइंग टू ओपन आफ्टर 6 आवर्स एंड इट इज गोइंग टू लीड टू इंडाइजेशन। सो रीजंस आर इनफाइनाइट अगेन, बट उस रीजंस के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर। और सर एक और मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग स्टार्टिंग में, क्या रहता है कि जो भी इंटर्नशिप में स्टूडेंट रहता है तो उसको प्रैक्टिसिंग करने में या क्लिनिकली वो जाता है तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो उसको क्या कॉन्फिडेंस गेन करके प्रैक्टिस करनी चाहिए या प्रैक्टिस करते करते कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए? ये बहुत ही अगेन टफ क्वेश्चन है कि दोनों भी है, दोनों सेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक ही मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जितना केसेस आप देखते हो उतना अच्छे से आपके पास आया हुआ केस अच्छे से हैंडल कर सकते हो। एक बहुत ही फेमस सा एग्जांपल है जो मैं कई बार इंटरव्यूज में या लेक्चर्स में मैं कहते रहता हूँ, आपने भी बहुत बार सुना होगा कि क्या मैटर करता है रिजल्ट के लिए। कहीं मेरे बैचमेट्स है या मेरे फ्रेंड्स है डिफरेंट पैथीज से, उनका कहना है कि सोरियासिस कैसा ठीक हो सकता है, या एक कॉस्मेटोलॉजी आयुर्वेद का क्या है, या एक्जिमा हाउ इज इट पॉसिबल। तो कई स्टूडेंट्स को क्लिनिक में लाया गया, उनको कहा गया कि यू डू द पैकिंग ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन रूम में जाओ, यू डू द पैकिंग, टेक द पेशेंट्स नंबर, कीप अ फॉलो अप एंड सी कितने कम समय में उसको रिजल्ट आया है। अगेन ये सारी चीजें बतानी पड़ी क्योंकि कैसा है कि आप किस तरह से आयुर्वेद सामने पेशेंट के रख रहे हो इज ऑल दैट मैटर्स। एक एग्जाम्पल है उसका कि फॉरेन कंट्री में एक बेगर होता है और वो एक रोड के साइड पर बैक करते रहता है, और एक वहां पर एक बोर्ड रहता है जहां पर लिखा है कि प्लीज हेल्प मी आई एम ब्लाइंड। आपने सुना ही होगा एग्जाम्पल के बारे में, राइट? तो कोई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक मार्केटिंग व्यक्ति मार्केटिंग फील्ड से एक व्यक्ति वहां पर आते हैं, कुछ चेंजेस वहां पर करते हैं, और वो टाइम के बाद से वहां पर लाइन लग जाती है, लोग उसे बहुत अटेंशन देते हैं, उसको बहुत धन मिलता है। सो ऐसा क्या चीज है जो वहां पर उस बोर्ड पर चेंजेस किया है? सो इतना ही चेंज है कि पहले लिखा था प्लीज हेल्प मी आई एम ब्लाइंड, और उस मार्केटिंग क्षेत्र के व्यक्ति ने उस उधर वहां इतना ही चेंजेस किया कि यू आर ब्यूटिफुल बट आई कांट सी यू। Whenever we are going to any super specialist doctor, the way he's putting up things in front of the people is all that is going to determine about the results. अगर पेशेंट स्किन इन्फेक्शन का है और उसको आप पहले कंसल्टेशन में ही बहुत ही कॉन्फिडेंस से अगर बोलो कि आपके 24 आवर्स डाइट में आपको सिर्फ 5 चिमटी या सिर्फ 5 ग्राम सॉल्ट इंटेक रखना है, स्किन इन्फेक्शन इज गोइंग टू गेट क्योर्ड, और वो भी उतना अंदर से सीरियसली लेने वाला है। अगर हम सिर्फ मेडिकेशन या ऑयल, कौन सा तेल दिया तूने, एक कौन सा मेडिसिन दिया तूने, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। रूट कॉज है एक्सेस ऑफ सॉल्ट इंटेक, हरी वरी करी, ये सारा चीजें इज द रूट कॉज अगेन, राइट? सो इन चीजों को क्लियर आउट करना विद अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इज ऑल दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन अबाउट द रिजल्ट्स। सो अगेन टू आंसर योर क्वेश्चन कि जितने ज्यादा हम केसेस देखते हैं उतना ज्यादा हमारे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सो बोथ वेज इट्स फाइन। कुछ डॉक्टर्स है जो इनिशियल स्टेज पर प्रैक्टिस करके पेशेंट से सीखते हैं, विच इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, एंड कुछ डॉक्टर्स ऐसे या कुछ पर्सनालिटीज ऐसे है जो बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेशन, बहुत ज्यादा अलग अलग केसेस, बहुत इन डेप्थ स्टडी करके दे गेट इनटू द क्रिकेट फील्ड फॉर अ सिक्सर। एग्जैक्टली सर। सर हम लोग के साथ कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, तो वो एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो सर सबसे पहले आ रही हैं साक्षी जी। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए साक्षी जी, और सर से जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकती हैं। हेलो सर। नमस्ते सर, मैं बीएमएस थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर मुझे ये पूछना था, जैसे आप अभी बता रहे थे कि इंस्टीट्यूट आपका बेस्ट होना चाहिए जो आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हो, तो क्या आप कोई इंस्टीट्यूट ऐसे सजेस्ट करेंगे जो बेस्ट हो?
सो देखो कैसे एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया में है, कई अलग अलग इंस्टीट्यूट है। मुझे हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक जगह तो नहीं पता। जो भी इंस्टीट्यूट इज योर, तो जो भी इंस्टीट्यूट में कई डॉक्टर्स को या कई एमबीबीएस डॉक्टर्स है, अन्य कोई डॉक्टर्स है, अन्य पैथीज के कोई, तो वी एट जो भी इंस्टीट्यूट गिव द ट्रेनिंग, बट वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ता है। बट अगेन कई लोगों को बाहर से आना पॉसिबल हो ना हो, देयर इज अ वाइड, तो इस पर एग्जैक्टली बताना कि कौन से इंस्टीट्यूट है, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगेन आप कहाँ पर रहते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट लोकेशन विच इज द नियरेस्ट लोकेशन, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि मुझे बेस्ट कहाँ पर मिलने वाला है। और इतना नहीं है अगेन कि कोर्स किया, कुछ लेसन मिले एंड आई एम द मास्टर ऑफ दिस फील्ड, नहीं। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जब मेरा बिहेवियर ऐसा रहा है कि जब मेरे फ्रेंड ने भी मुझे ऐसा बोला है कि ये मेडिसिन, ये कॉम्बिनेशन के साथ तू ऐसे से विचार या ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ट्राई कर, इसके इसके दिन पर ये 5 पेशेंट्स पर ऐसे ऐसे जो फॉर्मुलेशन जो इस्तेमाल किए, वेदर इट्स अबाउट कॉस्मेटोलॉजी और आयुर्वेदा। सो दैट काइंड ऑफ अ स्पिरिट वेयर एप्लीकेबिलिटी चाहिए। सिर्फ लर्निंग विदाउट एप्लीकेशन इज जीरो, एंड एप्लीकेशन विदाउट लर्निंग इज अगेन जीरो। So when you're learning a kind of course, application is equally important. Yes. सर, और जैसे कि आप प्रॉब्लम होती है कि आयुर्वेदा में स्किन कैंसर कहाँ तक सक्सेसफुल है ट्रीट करने में? अगेन अगर वो बहुत ही अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हुआ है तो इट कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड, बट हमें कैंसर टर्म के पीछे नहीं जाना है। हमें तो हमारा काम करना है, यानी डोज को बैलेंस करना है। डोज है, डिस्क है, मलम है, हमें इन सारी चीजों, अग्नि पर ध्यान देना है। हमें हमारे चीजों से काम करना है। वी आर नॉट एक्सप्लेन अबाउट कैंसर। हमें वो चीजों पर टर्मिनोलॉजी पर जाकर डरना नहीं है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि जितना बड़ा डिजीज उतना ही इजी उसकी ट्रीटमेंट है, बट वी हैव टू फाइंड दैट आउट। ऐसा नहीं कि कैंसर है तो उसकी कुछ अलग ट्रीटमेंट है। वी हैव टू डू द ट्रीटमेंट, और वी हैव टू हैव आवर प्रिंसिपल और आवर गोल फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। हमें दोष पर ध्यान देना है, दोषों की ट्रीटमेंट करनी है, उसके क्या लक्षण है, उस तरह से रूट कॉज को फाइंड आउट करना है। फ्रिज है, अगेन व्हाट आई फील समवेयर, फ्रिज इज द मेन रीजन फॉर अगेन स्किन कैंसर और अदर काइंड्स ऑफ कैंसर। सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये पॉजिटिव फैक्टर्स को हम अवॉइड कर रहे हैं। हमें हमारी तरह से ब्रुवन करना है या कांचनार इस्तेमाल करना है। बहुत सारे अगेन द्रव्य के बारे में बात करें तो इनफाइनाइट है, पर यही ध्यान रखना है कि वी हैव टू डू आवर बेस्ट। जो भी हमारे प्रिंसिपल्स है, हमें उस तरह से ही जाना है। इनिशियल से बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो अगर स्टेज 2 स्टेज 3 पर है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एलोपैथी एंड आयुर्वेदा, रिजल्ट है। सर जैसे एक सर ग्रेइंग ऑफ हेयर जैसे प्रॉब्लम है, तो किस एज से हमको समझना चाहिए कि इस एज के बाद हमें एज से रिलेटेड ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमको इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? मतलब किस एज पे ये हमको डिसाइड करना चाहिए कि हमारा नेचुरल प्रोसेस नहीं है? ग्रेइंग ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर, राइट। सो ग्रेइंग ऑफ हेयर एट द एज ऑफ 40 तक हम रिवर्स कर सकते हैं। अगेन इसका कॉज फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B12 डिफिशिएंसी की वजह से हुआ है या कुछ के बनने की वजह से हुआ है, इसका एग्जैक्टली कारण क्या है? इफ वी फाइंड आउट दैट कारण, क्लासिकल टेक्स्ट में पालित्य के बारे में बहुत सारी चीजें बताए हैं। नीली भृंगारी करके एक ऑयल आता है जो बहुत ही फेमस और कॉमनली यूज ऑयल है, तो वो एक इस्तेमाल करके प्रकृति के हिसाब से नस्य एक एडवाइस करके विटामिन B12 लेवल चेक टू कीप द लेवल चेक, डिपेंडिंग ऑन द कॉज अगेन इसकी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। बट मेनली वी हैव टू फोकस ऑन द बोन्स, बिकॉज हेयर इज लाइक अ मलर ऑफ अच्छी धातु, तो हमें उस तरह से मेडिसिन करनी है। ओके, थैंक यू सर। Yes. आप उर्वशी जी, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं तो सर से आप पूछ सकती हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी सर, आई एम उर्वशी भारद्वाज। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो पोस्ट डिलीवरी ब्लेमिशेस होते हैं, ये देखा गया कि वो मतलब लाइफ टाइम भी परटेन करते हैं, और उसकी वजह से जो
फीमेल्स हैं उनमें मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन रहता है, ये सोच के हमेशा कि दैट ब्लेमिशेस इज, तो उसके लिए प्रिवेंशन एंड क्योर्स क्या होने चाहिए? राइट राइट। सो अगेन ब्लेमिशेस के बारे में बात करें या पिगमेंटेशन है, बटरफ्लाई पिगमेंटेशन स्पेसिफिकली दिखाई देता है पोस्ट प्रेगनेंसी। सो प्रिवेंशन के लिए क्या करें, तो आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार जो है वो बेस्ट है। बिफोर कंसेप्शन हम पंचकर्मा कर रहे हैं, ड्यूरिंग कंसेप्शन बस्ती हम ले रहे हैं, मासानुमासिक मेडिसिन ले रहे हैं, दैट्स द बेस्ट वे टू कीप आवर हार्मोन लेवल्स बैलेंस्ड। दैट्स द बेस्ट प्रिवेंशन दैट वी कैन डू to have a healthy pregnancy and to avoid the post pregnancy complications. That's the one most important way of prevention. Curative purpose क्या है कि post pregnancy अगर pigmentation है या butterfly pigmentation अगर है तो क्या कर सकते हैं? Again, over here we require a combination of Ayurveda and medical cosmetology. So अगर pigmentation है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, वी डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अगेन IPL लेजर, इंटेंस पल्स लाइट लेजर एक होता है, एंड सेकंड इज अ केमिकल पील। डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है, इधर कोजिक एसिड पील और येलो पील, जहां पर एक एप्लीकेशन लगाया जाता है, आगे के 7 से 10 दिन स्किन फेविकॉल की तरह निकलती रहती है, और स्किन निकलने के बाद over there we see a fair layer or a good layer of skin over there. So chemical peels with a combination of IPL laser. IPL is the intense pulse light laser, जहां पर कुछ lasers के shots वहां पर दिए जाते हैं। इन द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ, पहले बार में बिफोर आफ्टर उसमें दिखाई देता है कि जो पैचेस का जो डार्कनेस है वो कहीं ना कहीं फेड ऑफ हो रहा है। इसके रिपीटेटिव सेशंस लगते हैं, कुछ होम रेमेडीज या कुछ घर पे करने के लिए भी एप्लीकेशंस लगते हैं, इंटरनल मेडिसिन लगते हैं, रसपाचक जैसे या महावत विद्वान जैसे जो बिफोर बेड घी के साथ लेने के लिए हम एडवाइस करते हैं, ताकि एक बार अगर वो फेड हो रहा है तो वापस वो रिकरेंस ना हो। थैंक यू सर। वैद्य आरती जी, आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप भी सर से पूछ सकती हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर आजकल हम देखते हैं कि सभी लोग जंक फूड खाते हैं, बहुत ही कम लोग हमें देखने को मिलते हैं जंक फूड नहीं खाते। तो इससे जंक फूड खाने से बहुत सारी डर्मेटिक और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होती है, तो सर हम उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं सर? कि अब सर उन्हें पेशेंट को हम मना भी नहीं कर सकते डायरेक्टली कि नहीं खाना है बिल्कुल, और वो मानेंगे भी नहीं सर। तो सर हम इसके साथ साथ उसने कैसे हैंडल कर सकते हैं पेशेंट को? राइट। सो जैसे मैंने कहा कि आपको आयुर्वेद जो है या आपके जो प्रिंसिपल्स है, आपके जो ट्रीटमेंट्स है वो सामने रखने आने चाहिए। अगर आप प्रेजेंट अच्छे से कर रहे हो देन पेशेंट कहीं ना कहीं उसे सीरियसली लेता है। अगर एवरीडे वो बाहर खाना खा रहा है तो आपके कॉन्फिडेंस से एटलीस्ट वो 2 से 3 दिन तो घर पे खाएंगे, एटलीस्ट उसमें कुछ तो रिडक्शन होगा ही। सो अगेन आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, उन्हें ये बोलना है, इंपॉर्टेंस बताना है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपका नाम खराब हो रहा है, राइट, कहीं ना कहीं कि आपकी ट्रीटमेंट से रिजल्ट नहीं आ रहा, बट उन्हें आपको ये बोलना है कि पॉजिटिव फैक्टर्स ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटा सा पार्ट हो गया। अभी अगर पेशेंट है हु कैन नॉट अवॉइड द पॉजिटिव फैक्टर्स, then we can keep the ayurvedic medications aside, we can just proceed further with the medical cosmetology। कुछ मेडिकेटेड क्लीनअप्स दे सकते हैं, या डीनक्रस्ट्रेशन नाम की एक 1 आवर की प्रोसेस होती है, जहां पर कुछ जेल्स अप्लाई करके एक मेडिकल प्रोसीजर है, अगेन आई शो यू इन द लाइव सेशन किसी और दिन लेजर रूम में हम वो डीनक्रस्टेशन ये प्रोसेस करते हैं। कुछ केमिकल पील्स रहते हैं 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार या महीने में 2-3 बार, अगर ऐसे डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पर्सन, अगर कुछ केमिकल पील्स के वॉशेस जो हार्डली 1 से 2 मिनट लगते हैं पेशेंट को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसे कुछ प्रोसीजर्स अगर हम कर रहे हैं या फिर कुछ एप्लीकेशंस पेशेंट्स को दे रहे हैं तो पिंपल्स वापस आना बंद हो जाते हैं। पर वो बंद होना सस्टेनेबल नहीं होता। बंद तो होते हैं पर कितने बंद, तो वो महीना 2 महीना पिंपल्स नहीं आएंगे या महीना 2 महीना वो ब्लेमिशेस नहीं रहेंगे। बट अगर हमें सस्टेनेबल रिजल्ट चाहिए तो पॉजिटिव फैक्टर्स, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस एंड द मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी, ये तीनों के कॉम्बिनेशन हमें लगेंगे अगर हमें सस्टेनेबल रिजल्ट्स चाहिए तो।
सर थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आजकल हम देखते हैं गर्ल्स को प्रॉब्लम रहती है डैंड्रफ हेयर फॉल से, सर उसमें हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, और सर जो या घर पर भी अवेलेबल हो सके सर। अगेन बहुत ही इजी है, सिंपल है। आयुर्वेदिक मेडिकेशन से ज्यादा होम रेमेडीज के बारे में एक सिंपल सा होम रेमेडी है कि ऐसे टाइप ऑफ डैंड्रफ है या हेयर फॉल है तो यहाँ पर अरोमा ऑयल थेरेपी का इस्तेमाल करना ये बहुत इफेक्टिव, it is very beneficial in such conditions. So any of the hair oil, either a Cassia hair oil or you can take a Bruhat Danti Faladi तेल जो itching related या dandruff related उसके बहुत अच्छे symptoms है। तो Bruhat Danti Faladi तेल या Cassia hair oil जो एक्टिव इन इंडिया का अगेन है, उसी हेयर ऑयल को थोड़ा सा वार्म करके उसमें आप अरोमा एसेंशियल ऑयल्स, इफ इट्स अबाउट योर हेयर लॉस, सो अराउंड 6 to 8 ड्रॉप्स ऑफ सेडरवुड अरोमा एसेंशियल ऑयल, उसके 6 से 4 बूंद आपको उसमें बस ऐड करने हैं। और अगर डैंड्रफ है तो 6 से 8 बूंद ऑफ लेमन ऑयल या लेमन ग्रास ऑयल या फिर टी ट्री ऑयल, तीनों में से कोई भी ऑयल अगर 6 से 8 बूंद उस ऑयल में अगर हम ऐड कर रहे हैं और एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं रात भर रख के, सुबह वॉश करते समय एनी ऑफ द एप्लीकेशंस, अगेन एनी ऑफ द शैम्पूज, उसे बस थोड़ा सा डाइल्यूट करके ऐड ऑन द सेम कॉम्बिनेशन, ईदर सेडरवुड, लेमन, लेमन ग्रास या टी ट्री, इसका कॉम्बिनेशन फॉर वॉशिंग योर हेयर, तो डैंड्रफ आना कम हो जाता है। इंटरनल पित्त प्रकोपित आहार विहार, आपको सभी को पता है कि कारण क्या है, कारण को रोकना। इंटरनली नरसिम्हा टैबलेट एक सीताराम कंपनी का आता है, केशियस सी टैबलेट या नरसिम्हा रसायन 1 चम्मच आधे कप दूध में सुबह अर्ली मॉर्निंग लेना, या फिर कुछ क्रूमिंग मेडिसिन, अगर डैंड्रफ है, वात कफज कंडीशन है तो क्रूमी कुठार, पित्तज है तो क्रूमी मुद्गार, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन क्या है, as per your diagnosis, as per your principles about what you believe. पर externally अगर हम बात करें, so these are the combinations, जो के है cedarwood या lemon. That's how you can proceed. थैंक यू सो मच सर। और सर क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं, तो सर एक क्वेश्चन आया है विभूति शर्मा जी का। उन्होंने लिखा है, गुड इवनिंग सर, आई वांटेड टू नो इफ देयर इज एनी स्कोप ऑफ आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस इन फॉरेन कंट्रीज। राइट, सो जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी ये अलग हो गया, मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी विद द इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा ये अलग हो गया। आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी एब्सोल्युटली यस यू कैन प्रैक्टिस बिकॉज ऑल आर द नेचुरल रेमेडीज है, आयुर्वेदिक हर्ब्स है जिसमें कुछ भी भस्म नहीं आता, कोई मेटल्स नहीं आते, राइट। सो वो बहुत ही लाइक सारे लाइसेंस प्रोडक्ट्स आप लेके जा सकते हैं। मेरे कई फ्रेंड्स हैं यूएसए यूके में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स इतने ही आता है कि कंपनी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वहां पर आप कुछ भस्म है या शंख भस्म जो हम स्किन ग्लो के लिए या एक्ने पिंपल्स के लिए या पस फिल्ड पिंपल्स के लिए सीतोपलादी, शंख भस्म, सारीवा मंजिष्ठा ये इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ ऐसे भस्म है जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉस्मेटोलॉजी, एब्सोल्युटली यस, उसका कुछ डिग्री होता है, यू गेट द राइट डिग्री, यू गो ओवर देयर, उसके कुछ लाइसेंस होते हैं कि कौन से लेजर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। हर एक कंट्री के रूल्स अलग है। कई जगह पर एसआर लेजर को अवॉइड किया जाता है, कई जगह पर एआर लेजर्स को अवॉइड किया जाता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर कंट्री दैट यू आर गोइंग, कौन से लेजर्स आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। और सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है और मॉडर्न कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, तो उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है और कहाँ पे कब कौन से यूज करने चाहिए। राइट, सो अगेन बोथ आर इक्वली बेनिफिशियल। अगर कंडीशन बहुत ही ज्यादा वर्स है देन एलोपैथिक जो क्रीम्स है, जो ऑइंटमेंट्स है, वो इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर स्किन ऑलरेडी डैमेज्ड है, अगर पेशेंट ऑलरेडी हाइड्रोकोर्टिसोन या मोमेटासोन या क्लोबेटासोल के इफेक्ट्स सारा कुछ यूज करके आया है, इट्स डेफिनेटली श्योर कि आप उसे कुछ भी एडवाइस नहीं कर सकते विद अ टॉपिकल ऑइंटमेंट। आप उसे कोई एडाप्लेन या कोई क्लिंडामाइसिन नहीं दे सकते। बट इफ द पेशेंट डज नॉट हैव अ हिस्ट्री ऑफ एनी ऑफ द एलोपैथिक स्टेरॉइड्स इन द पास्ट, you can start with a very mild dose. You can initially, अगर acne है, then you can initially start with a clindamycin, be it a Eritop or a Zyclin. कई अलग अलग कंपनीज में अवेलेबल जो होते हैं। स्टेप 2 एडाप्लिन है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं when we treat acne scars. But yes, अगर पेशेंट की हिस्ट्री नहीं है तो हम एलोपैथिक ऑइंटमेंट्स या जेल्स अप्लाई कर सकते हैं। when it's about our face, किस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया होता है
फेस पर एक्ने के लिए, लाइक विच इज लीडिंग टू एक्ने. सो इमीडिएट बेसिस पे विद इन दैट वन नाइट इफ यू यूज इट द राइट वे, फॉर एग्जाम्पल सारी जेल्स जो है, आई एडवाइज द पेशेंट्स टू अप्लाई इट ओवर वेट फेस. ड्राई फेस और वेट फेस बहुत ही डिफरेंशिएबल रिजल्ट्स दिखाई देता है. विद इन अ यूजेज ऑफ 2-3 days रिजल्ट्स आर सीन ओवर हियर. सो अगेन उस बैक्टीरिया को इमीडिएट बेसिस पर किल करने के लिए एलोपैथिक ऑइंटमेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो. एक बार स्किन क्लियर हुई है, मेंटेन किया जा सकता है आयुर्वेदा से. और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से हम नहीं कर सकते. डेफिनेटली, चाहे वो एक्ने स्कार्स हो, पिगमेंटेशन हो. आजकल मार्केट में कई कंपनीज है जो बहुत इफेक्टिव है. आई यूज अ लॉट ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिकेशंस एज वेल. आयुर्वेदा की प्रोप्राइटरी कई कंपनीज के, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो हर एक कंपनी के प्रोप्राइटरी मेडिकेशंस मैंने इस्तेमाल किए. हर एक ऑयल जो है स्किन के लिए, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल, आई हैव यूज्ड इट. कहीं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के मेडिसिन मैंने नसिया और इंटरनल पर्पस पर भी यूज किए उसके रिजल्ट्स देखने के लिए. सो ये पता चल रहा है कि इट्स ऑल ऑन यू, ऑल ऑन द हिस्ट्री. अगर हिस्ट्री है, गो हेड विद एलोपैथी. और इफ यू आर अ फर्म आयुर्वेदिक बिलीवर, इट्स नथिंग इज बैड, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट. थैंक यू सो मच सर. और सर अभी मैंने 3 मंथ से मैं थोड़ा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ. तो सर उसमें मैंने ये चीज देखी है कि जो भी बॉयज रहते हैं तो उनको हेयर रिलेटेड बहुत कंसर्न रहती है, और जो गर्ल्स रहती हैं उनमें स्किन रिलेटेड बहुत ज्यादा कंसर्न रहती है. तो 70% बॉयज में हेयर प्रॉब्लम पे वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, यहाँ पे 70% गर्ल्स अपनी स्किन को लेके बहुत कंसर्न रहती है. सर उनके माइंडसेट को कैसे डील करें अगर एज अ प्रैक्टिशनर? As a practitioner, again, the way you present your science in front of people, उन्हें एक्सप्लेन करना है त्रयो उपस्तंभ का महत्व क्या है, क्योंकि उसके अराउंड ही हमारी लाइफ रिवॉल्व हो रही है. अगर आहार बराबर नहीं है, निद्रा, स्लीप नहीं है और ब्रह्मचर्य, अगेन बहुत ही सेमाइनल फ्लूइड्स बाहर जा रहे हैं. व्हेन इट कम्स टू द मेल्स, हेयर बॉल्डनेस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर. आई हैव हैड केसेस जहां पर मेरे एक पेशेंट, ये 2 बार हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, 2 times, एज इज 50 राइट नाउ, but still has hair baldness. Why? Because root cause. You have to get into the details of the patient. और ये तीनों एक ही चीज पे है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य. आपको ये तीनों में देखना है पेशेंट का कैटेगरी कहाँ पर आ रहा है, एंड यू हैव टू मेक द मेडिकेशंस अकॉर्डिंगली. और पेशेंट को भी उतना एडुकेट करना है कि देखो, अगर आप इस चीज को कंट्रोल कर रहे हो, आध्यात्मिक आपको इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपकी हेल्थ, आप टाइम पर सो रहे हो तो कितना. इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर प्रिंसिपल. ये एक बार हो रहा है, पेशेंट को लगता है ओके, सेलिबेसी इज इंपॉर्टेंट. इफ आई एम फॉलोइंग सेलिबेसी, दीज आर द स्पिरिचुअल बेनिफिट्स. क्योंकि पेशेंट के साथ हमको ये बातें करने पड़ते हैं. कहीं एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए हम लोग ने शुरुआत में वचा तेल दिया था जब, तो कहा कि हेयर के लिए आपको ये बहुत अच्छा है, आप गूगल करो, वचा बालों के लिए बहुत अच्छा है. सरस्वत घी दिया था या पंचगव्य घी दिया था. तो वी ऑल एडुकेटेड हिम कि आपको हेयर ग्रोथ अच्छी आने वाली है और आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि आपके बाल अच्छे आएंगे. बट वो कहीं ना कहीं उसके एपिलेप्सी के लिए इट वाज इफेक्टिव. ऑफ टॉपिक नहीं जाना है. कमिंग टू योर क्वेश्चन अगेन, हमें उनका रूट कॉज क्या है उसे फाइंड आउट करके उनको एडुकेट करना है, और उस हिसाब से मेडिसिन करेंगे. आयुर्वेदा का एक बेनिफिशियल पॉइंट ये है, अभी अगेन आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स कर रहे हो, सो आप कुछ प्रोसीजर्स तो वहां पर भेज नहीं सकते, केमिकल पील्स नहीं भेज सकते, आपको मेडिसिन से ही करना है, राइट. सो पॉजिटिव फैक्टर और मेडिकेशन. सो आयुर्वेदा का ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आप उस टाइम पर आप जो भी विचार आकर जो भी मेडिसिन देते हो, पेशेंट को उसका रिजल्ट आता ही. मेडिकेशन ही सब कुछ कर रहे हैं. हमको सिर्फ एक थैंक यू बोलना है कि थैंक यू फॉर वर्किंग आउट. जिस श्रद्धा से आप दे रहे हो, कई बार मैंने ये रियलाइज किया है कि इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस, जहां पर एक स्किन का बड़ा लेयर था, एक्जिमा का कंडीशन था, और वहां पर मैंने एक कॉम्बिनेशन दिया था विसोरा और बृहदंतिफलादि तेल का, और ये ऑयल मैंने दिया, और मेरा ये थॉट आया कि मेरे पास निर्गुंडी ऑयल भी था. अगर निर्गुंडी ऑयल देता तो इनिशियल व्हेन आई वाज टोटली अ चाइल्ड, निर्गुंडी ऑयल अगर देता तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता. आई विश आई कुड हैव गिवन. पर 7 दिन बाद पेशेंट जब आया, उसका ऑब्वियसली फर्स्ट डे रक्तमोक्षण विरेचन और 8वें दिन पर पेशेंट आया था, सो उसका ऑलमोस्ट एक स्किन का जाड़ा लेयर निकल गया था. इचिंग इज टोटली रिड्यूस्ड इन दैट 9 days टाइम. सो मेरा कहना इतना है कि 2 चीजें आती है. आप जो भी विचार से मेडिसिन दे रहे हो, दैट मेडिसिन इज गोइंग टू वर्क, बिकॉज मेडिसिन ही हमारे लिए बहुत काम करते हैं. वी जस्ट हैव टू बी थैंकफुल. एंड सेकेंड चीज वही है कि श्रद्धा से इफ वी आर गिविंग दैट, देन उसका रिजल्ट आने वाला है, राइट. सो इफ आई अगेन इफ अगर आपको लगे कि आपका आंसर कहीं ना कहीं, और या आपके क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल रहा है, यू कैन आस्क मी वंस अगेन, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं एक टाइम पर बोल रहा हूँ.
So if I miss out on your answer, just ask me once again, be clear, and you will definitely get your answer. नहीं, बिल्कुल सर, एक क्लैरिटी हो गई है जो भी आपने एक्सप्लेन किया है उससे। और सर एक और क्वेश्चन आया है हर्ष जी का। देयर इज ए लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट स्किन केयर रूटीन, अबाउट यूजिंग प्रोडक्ट्स एंड ओवरऑल स्किन केयर, सो व्हाट कैन बी बेस्ट स्किन केयर रूटीन अकॉर्डिंग टू यू बाय कंसीडरिंग प्रकृति? ओके, सो बाय कंसिडरिंग प्रकृति तो इसके प्रिंसिपल्स थोड़े से अलग आते हैं। मैं कौन सा प्रिंसिपल रिगार्डिंग स्किन केयर रूटीन के बारे में, यू नो व्हाट आई कंसिडर इज व्हाट आई हैव स्पोकन इन द वीडियो ऑफ विच स्किन केयर रूटीन शुड यू फॉलो। दिस इज द वीडियो ऑन यूट्यूब। जिस प्रिंसिपल को मैं मैं कंसिडर कर रहा हूँ या इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, दैट इज द पीएच ऑफ द स्किन, विच इज द पोटेंशियल हाइड्रोजन। pH of the skin is somewhere between 4.5 to 5.5 of a normal skin. So again, स्किन का pH कम है तो कौन से प्रोडक्ट्स, स्किन का pH ज्यादा है तो कौन से प्रोडक्ट्स। अगर स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो ऐसे टाइम पर यू कैन गिव द पेशेंट्स जेल्स, कूल जेल्स आप दे सकते हो। ऐसे ऑयली स्किन के पेशेंट्स में जेल्स बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। पिगमेंटेशन है तो ऑरेंज जेल, एक्ने पिंपल्स है तो क्यूकम्बर जेल या एलोवेरा जेल, या फिर रोज जेल आप दे सकते हो, मिक्स थ्रू जेल्स आप दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन अ वैरायटी ऑफ जेल्स। अगर स्किन ड्राई है तो ऐसे कंडीशंस में ऑयल्स आप दे सकते हो या सीरम्स आप दे सकते हो। ऑयल्स, सीरम्स या अगेन क्रीम्स भी आप दे सकते हो। सो राइट स्किन टाइप के लिए राइट चीजें देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम पीएच, टू आंसर द क्वेश्चन, आता है कि प्रकृति क्या है। पित्तज प्रकृति में क्या होता है तो स्किन ऑयली होती है, राइट। सो ओवर हियर व्हाट वी कैन यूज इज मोर ऑफ जेल्स। ठंडी चीजें ज्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनली ठंडी चीजें ज्यादा दे सकते हैं, सैलेड्स ज्यादा दे सकते हैं। एक्सटर्नली अगेन वातज प्रकृति है, अगेन वातज है, सो क्या कर रहे हैं, क्रीम्स या ऑयल्स हम ज्यादा दे सकते, वी कैन गिव इट टू द पेशेंट। सो डिपेंडिंग, प्रकृति तो है बट नॉट जस्ट प्रकृति, एट द टाइम उसकी क्या पीएच है, एट द टाइम उसके क्या कंडीशंस है। यू नीड टू एडुकेट with your principles and some innovative principles wherein the patient says yes, this is because कहीं ना कहीं हम वात पित्त कफ अगर सिर्फ ये चीजों के बारे में बोले, the patient may not be that interested। कहीं ना कहीं हो सकता है, there may be a possibility, but if you are explaining him with the ancient Ayurveda and the modern science, अगर उस combination the patient is going to be shocked, उसके सारे डाइट रेजिम्स is going to change, and this is what is happening। psoriasis के मेरे अभी तक जितने भी केसेस है, ऑलमोस्ट 800 प्लस अभी तक केसेस जितने हुए, सीरियस निर्लवन आहार, सॉल्ट को कम से कम रखना या स्वीट बंद करना, या आप जो भी, अगेन ऑफ टॉपिक नहीं जाना है, आप जो भी आपका क्वेश्चन है कि स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए, यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि स्किन अगर ड्राई है, यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल क्रीम जेल्स, ऑयल क्रीम एंड सीरम्स। अगर ड्राई ऑयली है तो यू यूज अ लॉट ऑफ जेल्स। दैट्स ऑल। बिल्कुल सर, एक और मेरा क्वेश्चन है कि आप प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि काफी रक्त मोक्षण भी करते रहते हैं, सिरावेद भी करते हैं सर, उसके रिगार्डिंग कोई आप केस डिस्कस करना चाहेंगे? वैसे केसेस तो कितने सारे हैं कि सिवियर से सिवियर स्किन डिजीज, अगेन शिवा करके एक पेशेंट है जो कर्नाटका से थे, और अभी उनका रिसेंटली इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, विच इज अगेन यू कैन सी वन ऑफ माय बिगेस्ट केस स्टडी आप बोल सकते हो, जहां पर एक थिक स्किन वेर आई नो कि वहां पर प्रच्चान या जलोका या मेरे को खुद को लेग के डोर्सल वेन से रक्तमोक्षण करना पड़ने वाला है, बिकॉज स्किन इतना थिक है, पूरा स्किन सड़ गया आप बोल सकते हो। कुष्टंती वपु इति कुष्टम, पूरा सड़ गया है, स्किन डिजीज वैसा। सो इचिंग बहुत है, अनबेरेबल स्केल्स है, इचिंग है, पेन बहुत हो रहा है। तो ऐसे केसेस में इंटरनल मेडिसिन कुछ 7 डेज के लिए इंटरनल दिए गए। पेशेंट का कहना था इचिंग फिर भी बहुत है, और उसको मैंने सिर्फ एक लाइव वीडियो शेयर किया कि इस तरह से हम रक्तमोक्षण करते हैं, आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लो और आपके नियरेस्ट प्रैक्टिशनर के पास से आप क्यूबाइटल वेन से नॉर्मल 80 ml ब्लड जो है वो निकालो, क्योंकि वो रक्तमोक्षण की अवस्था थी। फन आग या थ्रोबिंग पेन किधर भी अगर दिख रहा है, चाहे वो सायाटिका का हो या कोई भी पेन रिलेटेड, शूल इज इक्वल टू वात, दैट इज देयर, बट कहीं पर अगर फन या थ्रोबिंग पेन है, वो रक्तमोक्षण की अवस्था है। सायाटिका के पेशेंट्स में ये दिखाई देता है हमें, स्किन इन्फेक्शंस में भी अगर ये दिखाई देता है, आगाग पेशेंट को बहुत होती है, अर्टिकेरिया की कंडीशन, शीत पित्तम जिसे बोलते हैं। सो ऐसे केसेस में रक्तमोक्षण अगर कर रहे हैं तो उसके द बेस्ट रिजल्ट दिख रहे हैं। पेशेंट ने ऑलमोस्ट आई थिंक 15 दिन का वो पिक्चर है, 15 डेज का पेशेंट ने खुद उसका बिफोर आफ्टर शेयर किया है कि दिस इज द रिजल्ट वेयर टोटल हील हो चुका है, इचिंग चला गया है।
तो बस एक रक्तमोक्षण जो आयुर्वेद के पास है उसका ये आउटकम हो सकता है। ये नहीं तो इंटरनल इन्फ्लेमेशन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस से लेके IBS से लेके कई सारे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, अपेंडिसाइटिस के इमरजेंसी केसेस में भी रक्तमोक्षण के द बेस्ट रिजल्ट देखे गए। माइग्रेन के लिए कई पेशेंट्स आते हैं जहां पर कोई भी और बोल नहीं सकते ऐसा, पर पेशेंट आर स्ट्रगलिंग अ लॉट विद माइग्रेन या वर्टिगो। ऐसे केसेस में आगा या थ्रोबिंग पेन्स होते हैं हेड में या नेक रीजन में। थ्रोबिंग पेन्स ये हमेशा है, रक्तमोक्षण करने से उस एक टाइम में, फर्स्ट टाइम में पेशेंट को जो है वो रिजल्ट्स देखते हैं। सो रक्तमोक्षण इज हैविंग द फास्टेस्ट रिजल्ट। थैंक यू सो मच सर। और सर आप काफी रक्तमोक्षण करते रहते हैं, तो उससे हम लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि रक्तमोक्षण से काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और सर एक क्वेश्चन है आदिति सोनकर जी का, सर इज ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर ग्रे हेयर्स? Absolutely, yes. Yes, there is a treatment for grey hair depending कि again as I discussed कि एज क्या है, हेयर कलर अगर अप्लाई कर रहे हैं द आंसर इज नो, अगर पेशेंस है तो आंसर इज यस। सो यस, देयर इज अ गुड ट्रीटमेंट फॉर ग्रे हेयर। और सर एक हर्ष जी का क्वेश्चन है, विच आर दी बेस्ट आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इन मार्केट विच आर फॉर डेली स्किन केयर रूटीन? So with no marketing right now, but of course Dermactiv is my range of cosmetic products जहाँ पर कुछ cleansers है, कुछ scrubs है। So we always start with a skin regime जहाँ पर हम cleansing always first starts with cleansing के बाद आता है scrubbing के बाद massage, pack, toner. This is a series of how you do a skincare routine. So always it will start with the cleanser, scrub is most important. अगर पेशेंट को टाइम भी नहीं है, क्लेंजर एंड स्क्रब ऑफ अगेन आई वुड से एनी कंपनी वेयर यू हैव अ फेथ, Dermactiv is my range where these are formulated by me myself and by the team of course of all the experienced doctors having 15 plus years of experience. So उन सारे प्रोडक्ट्स अगेन डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है, अगेन नो मार्केटिंग ओवर हियर, बट जस्ट कि प्रोडक्ट्स आपको कोई भी प्रोडक्ट्स अगर हम पेशेंट पर इस्तेमाल कर रहे हैं यू शुड यूज इट विथ योर ओन सेल्फ फर्स्ट। चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हो। रक्तमोक्षण साल में 2 बार मेरा खुद का होता है, वमन विरेचन बस्ती नस्य खुद एवरी ईयर होता है। सो पेशेंट को करने से पहले खुद पर ट्राई करना चाहिए ही चाहिए, चाहे वो ब्रुवन बस्ती है, लेकन बस्ती है या तिक्तशीर बस्ती है। खुद पे अगर करोगे तो पेशेंट को देने के लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप दे सकते हो। सो स्किन केयर रूटीन मेरा ये कहना है विद अ वेरी सीरियस ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि आप खुद के स्किन के लिए अलग अलग कंपनीज के ट्राई कीजिए। क्लेंजर्स है, स्क्रब्स है, केरला आयुर्वेद के कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं या और अन्य कंपनीज के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आप खुद पर यूज कीजिए। बट अगेन रूट्स ओवर योर स्किन केयर रूटीन ऑलवेज स्टार्ट्स विद क्लेंजिंग, स्क्रबिंग एंड टोनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। CTM रूटीन करके यूट्यूब पर इसका एक प्रोग्राम है कि प्रोडक्ट्स प्लस होम रेमेडी से आप डेली स्किन केयर रूटीन कैसे मेंटेन या कैसे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। और सर मैं अगर किसी को आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेनी है या ऑन क्लिनिक कंसल्टेशन लेनी है तो सर वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? और सर जो Dermactiv के अगर किसी को प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो सर कैसे वो ऑर्डर कर सकते हैं? यस, सो अगर ट्रीटमेंट से रिलेटेड या डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टीज है, कोई इंक्वायरीज है, कुछ पूछना है तो raj.jovis@gmail.com या इंस्टाग्राम पर भी अगर एक मैसेज आप ड्रॉप करते हो या raj.jovis@gmail.com या कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज या वैद्य सूर्या जी से आप कनेक्ट होकर नंबर लेते हो देन डेफिनेटली आपको हम इंफॉर्मेशन आगे का दे सकते हैं। तो सर बस हम लोग लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। Is there any treatment for white moles on skin spreading on leg and arms, to be precise age 45 female? White moles में भी अगर हम बोले तो there are lot of diseases again which comes in just white mole. White mole ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी हो गया, कब से शुरू हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है, मिल्कशेक्स का इंटेक ज्यादा है या कॉज क्या है उसका, उसके रिलेटेड ही बोलना बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजें जानना। बट यस, देयर इज डेफिनेटली अ ट्रीटमेंट फॉर व्हाइट मोल्स। अगर ज्यादा कुछ मतलब पता ही नहीं है या बोल सकते हैं ना डायरेक्ट अगर आंसर चाहिए तो उसको एक्सरसाइज भी किया जा सकता है या कॉटरी कर सकते हैं अगर वो एक आउटग्रोथ है। कॉटराइजेशन जस्ट 1 सेकेंड का कॉटरी होता है, जिस तरह से हम वॉट्स निकालते हैं
वर्ड्स जिस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसका एक इंस्टाग्राम वीडियो भी मैंने रिसेंटली अपलोड किया था. सो इफ इट्स आउटग्रोथ कॉटराइजेशन से या एक्सीजन से वो कर सकते हैं, या इफ इट्स अवस्था ऑफ जस्ट एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन से भी कवर अप हो सकता है. और सर आप एक और सर मतलब लास्ट में टिप लेना चाहूंगा, और सभी लोगों के लिए एक ये बहुत अच्छी बात होगी सर, आपकी तरह कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप की जा सकती है सर, इतने अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं आप. सो अगेन कैसा है कि कहीं ना कहीं आई बिलीव कि कंफर्ट जोन को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम कंफर्ट जोन में है कि मुझे यहाँ अगेन हर एक प्रैक्टिशनर से जब मैं सीखने गया था, सो मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 to 6 रिजेक्शंस के बाद मुझे वहां पर एंट्री मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है 5 to 6 टाइम्स हर एक प्रैक्टिशनर के पास फ्रॉम द टाइम ऑफ 12th स्टैंडर्ड. एवरी सिंगल प्रैक्टिशनर कि नहीं हम लोग नहीं रखते ऑब्जर्वर, हम लोग नहीं रखते ये. सो एक कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन के बाहर जाके कम्युनिकेट करना, अगेन अगर पैशन हो तो इट इज गोइंग टू हैपन एनीवे कि आपको कुछ करना है. पर कई बार ऐसा दिखाई देता है कि कौन से कोर्सेज करने हैं, या उसके यू इन्वेस्ट दैट टाइम इन रीडिंग, यू इन्वेस्ट दैट टाइम इन प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कि कौन सा मेडिसिन कौन सी जगह पर कितना काम कर रहा है. कम्युनिकेशन स्किल्स के ज्यादा से ज्यादा स्पीक, ज्यादा से ज्यादा लिसन टू प्रैक्टिशनर्स अक्रॉस द ग्लोब. एज आई सेड, कई हेपेटोलॉजिस्ट या कई डर्मेटोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू देखने के बाद somewhere we understand that how that a super specialist, gastroenterologist is talking to the patient with a lot of humor, because sense of humor is a lot, बहुत matter करता है वो patients के लिए भी. So एक hepatologist, I love that person, ऐसा था कि हा अरे माँ तू कैसी है, तू मेरे लिए salt intake कम कर रही है ना. मतलब उतना वो communication skills से patient को लगता है अरे नहीं कुछ करो या ना करो, इस डॉक्टर के लिए तो मेरा salt intake कम, मैं आई एम गोइंग टू कीप दैट लेस सॉल्ट इनटेक. और उसके बाद मैंने वो देखा कि पानी भरा ही नहीं था. आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड देन कमिंग टू हिम, व्हाट एक्चुअली हेल्प इज नॉट द मेडिसिन बट द प्रेजेंटेशन, जहां पर सॉल्ट इनटेक बहुत कम रहा और पानी पेट में भरा ही नहीं, एसाइटिस जैसा कुछ हुआ ही नहीं. सो टॉक मोर एंड मोर विथ अ लॉट ऑफ पीपल एंड दैट्स ऑल. आप जितना ज्यादा सुनोगे, आपको जो चीजें पसंद है, अगेन एंड अगेन रिपीटिव जितना सुनते हो, सेल्फ कमांड इज द बेस्ट कमांड. जितना आप खुद को कमांड दे रहे हो, दैट्स ऑल दैट्स गोइंग टू मैटर. एंड अगर आयुर्वेद ये आप बोलते रहो तो सब कुछ सामने से आने वाला है, बिकॉज इट्स आई फील अ लिविंग एंटिटी while you're in your practice, while you're not having the answers. कई डिजीजेस ऐसे होते हैं जहां पर मुझे भी पता नहीं होता क्या यूज किया है, पता नहीं अभी क्या एग्जैक्ट किया जाए. इंटरनली वो एक फीलिंग आता है कि नहीं इस पेशेंट में चोप चीनी तू इस्तेमाल कर, यू यूज दैट. पता भी नहीं ना, द फर्स्ट टाइम आई यूज चोप चीनी, मुझे उसके प्रॉपर्टीज नहीं पता, ना मैंने कभी उसके बारे में सुना था ना पढ़ा था. एंड दैट्स वेयर आई यूज चोप चीनी. एक वीक के बाद रिजल्ट्स देखे एंड आज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स चोप चीनी में इस्तेमाल करता. सो इट इज समवेयर की प्रैक्टिस में जो गाइडलाइंस है वो हमें मिलते रहते हैं इफ वी आर हैविंग दैट फेथ. कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि पूरा बैच अगर है तो कितने परसेंटेज, इस लाइफ के पहले हमारा वो डिस्कशन चल रहा था कि कितने परसेंटेज आर पैशनेट अबाउट आयुर्वेदा, कितने परसेंटेज लोगों को लगता है कि आयुर्वेद से हो सकता है. कहीं वो फर्स्ट ईयर तक पहुंचता ही नहीं है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या स्पेशलिटीज है. और अगर उसे इंटीग्रेट करते हैं या सुपर स्पेशलिस्ट अगर हम टॉपिक लेते हैं, डर्मेटोलॉजी है, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ एक नहीं है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंशा जरा वृषा 8 ब्रांचेस है और हर एक इंटरलिंक्ड है. अगर हम एस्थमा की बात करें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से एस्थमा जो खत्म तो होता है पर वो त्वचा रोग में उत्पन्न होता है. त्वचा रोग से अगर वो सप्रेस हुआ तो अस्थमा में होता है. या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर इन डिटेल समझ सकता है और दोनों को साइमल्टेनियसली ठीक कर सकता है. सो इट्स ऑल अबाउट आप कितना आयुर्वेद के बारे में पढ़ रहे हो या और हाउ पैशनेट यू आर. और आज का ऐसा टाइम है कि सब कुछ नेट पर ही है, सब कुछ यूट्यूब पर है, पहले ऐसा नहीं था. सो दैट वे आंसरिंग योर क्वेश्चन, कम्युनिकेशन स्किल्स, टॉक मोर एंड मोर. थैंक यू सो मच. और सर आपने हर पॉइंट का और हर क्वेश्चन का डिटेल में और टू दी पॉइंट बहुत ही अच्छे से जवाब दिया. और सर हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम और गाइडेंस हम लोगों को लिए दिया. और सर मेरी एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप फिर से हम लोग कभी अगर आपके पास जब भी टाइम हो तो हम लोगों को गाइडेंस करें. यस, ऑलवेज वेलकम. यस. तो सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच, पूरी अनुभूति परिवार की ओर से बहुत बहुत थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.